हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो एक्स वाई पर। दोस्तों, रेशियो मैथ का वह पार्ट होता है जहां पर अगर यदि आप रेशियो से बनाते हैं तो कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे हिसाबों को बना सकते हैं। और आपके इस चैनल में आपको पता ही होगा कि डायलॉग के साथ मैथ को बनाया जाता है और डायलॉग को भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो इस तरह से आप रेशियो के बारे में जानेंगे आज। क्या होता है रेशियो? आइए, रेशियो एक तरह का भाग है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक तरह का भाग है। जैसे कि हम भाग रेशियो मतलब रेशियो का सिंबल इस तरह से होता है और इसी को जैसे कि हम 2:3 लिखते हैं। 2:3 लिखते हैं तो मतलब इसको भाग के तरह में 2/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोई गलती करता है, इसको 3/2 भी लिख देता है। तो इस गलती को नहीं करने के लिए एक डायलॉग है कि जो पीछे वो नीचे, जो पीछे वो नीचे। डायलॉग देखिए, तो पीछे कौन है? इसके पीछे है 3, तो पीछे कौन? जो पीछे वो नीचे। तो यानी कि इसको लिखेंगे हर वक्त, कभी भी लिखेंगे रेशियो को, अनुपात को तो 2/3। यानी कि एक तरह का यह भिन्न भी कह सकते हैं जो कि रेशियो के अनुसार लिखा जाता है। तो इस तरह के, जैसे कि अगला अगर भी हम बोलें तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम फिर से आपको बताते हैं कि अनुपात एक तरह का भाग है और उस भाग को हम बटे के रूप में लिखते हैं। और इस तरह से कहा जाए तो यह एक प्रकार का क्या है? भिन्न है, एक तरह का भिन्न है। और इस भिन्न को आप किसी तरह से, जैसे कि भिन्न में हो गया तो मान के चलिए भिन्न में अगर दी हम यहाँ पर इसको 20/30 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको काटने पर फिर 2 से 3, यानी कि इसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा। या अगर दी लिख दिए 2/3 तो यानी कि यह तो ना ही 2 कटेगा अब ना ही 3 कटेगा, यानी कि यह फॉर्म चेंज नहीं हुआ। या तो इससे दूसरा भी कह सकते हैं कि इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं। अगर दी अनिश्चित है तो इसका मतलब है यह 2000:3000 भी है। यह निश्चित है? नहीं है। कैसे नहीं निश्चित है? क्योंकि देखिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो हो गया फिर से 2:3। यानी कि भाग में ऊपर नीचे कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2/3। इस तरह आप इसी में टाइप 1 पढ़ेंगे जिसमें कि दिया रहता है का या से। टाइप 1 में का या से के बारे में आपको जानना है कि क्या होता है का या से। अगर दिक्रिस्ट किसी प्रश्न में का या से लगा रहे तो वह क्या बतलाता है और किस तरह से हम उस हिसाब को देखते हैं और बनाते हैं। दोस्तों, यही है इसमें रेशियो में का या से के बारे में आज पढ़ना है। यह टाइप 1 का है। इसके बाद टाइप 2 का आएगा। टाइप 2 का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो एक ही वीडियो से आप पूरे मैथ का सफाया कर देंगे। देखिए, टाइप 1 में क्या कहता है, इसमें का या से के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2/3 है। तो बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि का, हम टॉपिक दिए हैं का या से वाला, तो हम देखेंगे का के पास। क्या कहाँ देखेंगे? का के पास। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह यूज कहाँ होता है। तो यूज, इसका एक नोट्स है
या नोट में छापिएगा कि जहाँ पर का या से लगा रहता है वह भिन्न के नीचे रहता है। मतलब कि कोई भी किसी भी सवाल में कोई भी एक भिन्न दिया रहता है और उस भिन्न में का या से जस्ट भिन्न के आगे का या से लगा रहता है, उसका का या से के जस्ट पहले जिसकी भी संख्या दिया रहता है, जैसे लड़कियों की संख्या का 2/3 है, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गया 3। क्या हो गया? 3। मतलब एक भिन्न रहता है और वह भिन्न के आगे जिसकी भी संख्या दिया रहे, चाहे वह किसी भी रहे। यहाँ लड़कियों की संख्या हम दिए हैं, चाहे वो प्रश्न में कोई भी संख्या रहे, तो का या से के नीचे वाला यानी कि हर वाला हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर में डायरेक्ट हो जाएगा लड़कियों की संख्या 3। लड़कियों की संख्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं का या से जहां लगा रहे वहां हमेशा नीचे देखेंगे, यानी कि एक डायलॉग के साथ कि नीचे देखो नीचे, मतलब एक वीडियो देखे होंगे आप लोग जिसमें कहता है कि नीचे देखो नीचे। नीचे मतलब हो गया का या से के साथ हर वाला हो गया लड़कियों की संख्या 3। अच्छा, इस तरह का कोई भी सवाल आप बनाइएगा तो बनेगा डायरेक्ट। और इसी के साथ अगला वीडियो जो आएगा उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रश्न में एक राशि दिया रहता है, उसका तुलना हम उसी से करते हैं और जो निकालते हैं उससे गुना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस तरह का सवाल में डायरेक्ट हो गया 3 आंसर। अब इसी में आता है एक ढकढकिया मेथड। कौन सा मेथड? ढकढकिया मेथड। ढकढकिया मेथड आप का और से वाला समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं ढकढकिया मेथड पर। ये ढकढकिया मेथड क्या है? एक देसी स्टाइल में ढकढकिया मेथड उसको कहते हैं कि इधर ढकेंगे तो इधर वाला और उधर ढकेंगे तो उधर वाला। नहीं समझे? आइए, जैसे कि क्वेश्चन देता है कि 3a = 5b = 4c। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। इसमें बताइए a, b और c का मान ऐसा दिया रहेगा। देख लीजिएगा और क्वेश्चन। ऐसा में आपको ढकढकिया मेथड लगाना है। ढकढकिया मेथड किसको कहते हैं? देखिए, हमको a निकालना है। हमको किसका मान निकालना है? a निकालने के लिए a को ढक देते हैं। a को क्या करेंगे? ढक देंगे। तो बचेगा क्या? 5 और 4, यानी कि b और c को देखना नहीं है। 5 और 4 सिर्फ अंक को देखिए। अंक को 5 के 20, a का वैल्यू हो गया 20। a का वैल्यू हो गया 20। आगे देखिए, b निकालना है। b को ढकिए। क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 4, तो हो गया 4 तिया 12। 4 तिया 12। c निकालना है तो c को ढकिए। 5 तिया 15। बहुत ही आसान है दोस्तों, बशर्ते है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद